अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। आज हम डिजिटल एंड लॉजिक डिज़ाइन का लेसन नंबर 2 पर पढ़ेंगे। हमारे पास कोर्स कोड है CS302। हमारे पास आज का टॉपिक है वो है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। हम किस तरह बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक मेथड होता है सम ऑफ वेट मेथड। वो हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ वेट मेथड एज द नेम इंडिकेट सम ऑफ वेट। हमारे पास नाम से जाहिर हो रहा है कि सम ऑफ वेट मतलब बाइनरी नंबर विच इज टू बी रिप्रेजेंटेड टू डेसिमल में जो रिप्रेजेंट करता है। सम ऑफ वेट मेथड कैन बी यूज टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू एनी मैग्नीट्यूड टू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। वो डेसिमल में रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 10110। इसकी बेस है 2 क्योंकि बाइनरी में है, इसलिए इसको हम किस तरह डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट हमारे इस तरह है जो मल्टीप्लाई सबको 2 से करते जाना है। नेक्स्ट हमने इसका जो देना है पावर देनी है। पावर हमने किस तरह देनी है, हमने लेफ्ट साइड से जो राइट साइड से स्टार्ट होना है। हमने पहले जो है उसकी बेस है उसके ऊपर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस तरह हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाना है, पावर देनी है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 है। हमारे पास 2 की पावर 4 8 होता है। नेक्स्ट हमारे पास 0 है, 0 मल्टीप्लाई जिससे भी होता है वो हमारे पास 0 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 2 की पावर 2 है तो हमारे पास 4 इसका आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 2 की पावर 1 है तो हमारे पास 2 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 0 है तो 0 हमारे पास जिससे भी मल्टीप्लाई होगा हमारा आंसर 0 आएगा। इन सब को हमने जमा किया तो हमारे पास जो आया 22 हमारा डेसिमल है। नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ नॉन जीरो टर्म। नॉन जीरो टर्म हम जो है वो उनको नहीं लिखेंगे, बाकी जो तमाम है उनको लिखेंगे। किस तरह हमारे पास होगा, हमारे पास जो इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है 10011, इसकी बेस है 2 इक्वल टू हमारे पास क्या है, हमने 00 वाले जो है वो निकाल दें क्योंकि वो लास्ट में वो जिससे मल्टीप्लाई करें उस आंसर उसका 0 आता है। इस तरह हमने मल्टीप्लाई किया, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा के मल्टीप्लाई बाय 2 किया उसकी पावर दी, इस तरह हमारे पास इन्होंने भी किया है। 16 हमारे पास आंसर आया, फिर +2, फिर +1 इज इक्वल टू ये 19 हमारे पास इसका जो डेसिमल आ जाता है। नेक्स्ट हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन में क्या होगा। जिस तरह हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि जो फ्रैक्शन में हमारे पास आता है वो उसमें जो हम पावर देते हैं वो माइनस में देते हैं, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। इसमें हमारे साथ इसने जो है वो 0 को जो वो कट किया हुआ है क्योंकि वो 0 हो जाती है, नॉन 0 हमने लिए हुए हैं। 8 हमारे पास आया, 8 +2 +1 प्लस हमारे पास जो फ्रैक्शन वाला है वो 1/2 पहले आएगा, फिर 1/8 आएगा। इसका आंसर जो आता है लास्ट पे 11.625 हमारे पास आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, इसमें उसने सम ऑफ वेट मेथड से जो है वो हमारे पास निकाल के दिए हुए हैं। हमारे पास पहला है क्वेश्चन हमारे पास है 392 एंड 411। इसको हमने वो निकालना है सम ऑफ वेट मेथड से। हमारे पास है 411 है, हमने इसका हाईएस्ट वेट निकाला है 256 हमारे पास क्या आया, हमारे पास अगर 256 से आगे जाए तो हमारे पास 512 आता है, यानी कि 512 आता है। 512 जो है वो 411 से बड़ा है, इसलिए हमने 256 इसलिए लिया है। हमारे पास इसकी बाइनरी आ गई, बाइनरी हमारे पास इसकी आ गई 100000। नेक्स्ट हमारे पास इसने सम टर्म निकाली गई है, वो किस तरह निकाली है, इसने सम टर्म माइनस हाईएस्ट जो है वो वेट निकाला है। 411 में से 256 निकाला है तो हमारे पास आंसर आया 155। नेक्स्ट हमने जो इसकी हाईएस्ट वेट निकाला वो 128 आया। अगर इससे आगे हम आगे जाएंगे तो 256 आ जाएगा, वो 155 से बड़ा है। इसकी हमने बाइनरी निकाली, हमारे पास तो हमने माइनस किया 155 में से 128 माइनस किया, हमारे पास 27 मतलब 27 इसका आंसर आया। 27 फिर हमने लिखा, फिर हमने इसकी वेट निकाला 16 आया। 16 की बाइनरी निकाल के इसको माइनस किया तो हमारे पास 11 आया। 11 के बाद हमने इसका हाई वेट निकाला तो हमारे पास 8 आया। 8 के बाद हमारा जो है 11 से बढ़ जाता है, इसलिए फिर हमने इसकी बाइनरी निकाली, फिर इसका आंसर जो है वो 3 आया। 3 के बाद इसका आंसर 2 आया, 1 आया, 0 आया। इस तरह अप टू 1 चलते जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है 392 हमने इसका हाई वेट निकाला 257 हाईएस्ट वेट इसका निकला, क्योंकि बाद में इसके आगे चलें तो हमारे पास
52 से हम 392 से हम आगे चले जाते हैं, इसलिए हमने इसका वेट जो निकाला वो 30 से 136 आया। इस तरह हमने इसका जो है वो सम ऑफ वेट मेथड से डेसिमल टू बाइनरी निकाले। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है रिपीटेड डिवीजन बाय 2। इसका मतलब ये है कि हमने वैल्यूज़ को उस टाइम तक जो डेसिमल वैल्यू इसको डिवीजन करते जाना है जब तक ये डिवीजन से छोटी ना वैल्यू हो जाए। इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 392 है, उसको हमने डिवाइड किया 2 पे तो 196 आया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। नेक्स्ट हमने 196 को डिवाइड किया 2 पे 98 आया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। फिर 98 को 2 पे डिवाइड किया तो 49 आया, 49 हमने हमारे पास रिमाइंडर जो है फिर 0 आया। नेक्स्ट हमारे पास 49 है, 49 को 2 से डिवाइड किया तो 24 आया, हमारे पास इसमें रिमाइंडर जो है वो 1 बच गया। नेक्स्ट हमारे पास 12 आया, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट हमारे पास जब ये हमारे पास 6 आया तो हमने डिवाइड किया 2 पे तो हमारा जो है वो क्वोशंट जो है वो 3 आया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। नेक्स्ट हमने 3 को जब डिवाइड किया तो हमारे पास जो है वो क्वोशंट 1 आ गया और रिमाइंडर भी हमारे पास 1 आ गया। इससे आगे हम अब डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो है वो रकम जो है छोटी हो गई, जो हमारे पास डिवाइजर है वो बड़ा हो गया है। इसलिए हम ये इस तरह हम रिपीटेड डिवीजन मेथड से हम बाइनरी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी। फ्रैक्शन वाले जो है, फ्रैक्शन वाले हमारे पास क्या होते हैं, पहले भी मैंने बताया है, फ्रैक्शन वाले हमारे पास वो होते हैं जिसमें इशारिया आ जाए, जिसमें पॉइंट आ जाए, वो हमारे पास होते हैं। किस तरह हम सम ऑफ वेट मेथड से वो निकाल सकते हैं बाइनरी में। हमारे पास 0.625 है, इसका वेट हमारे पास 500 आया। अगर हम इससे आगे जाएँ तो 6.625 से हम ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हमने इसकी बाइनरी निकाली। बाइनरी निकाल के हमने क्या किया, सम टर्म जो है उसमें से हाईएस्ट वेट जो है वो निकाल दिया है। नेक्स्ट हमने क्या किया, इस तरह हमने 0.125 को जो है लिखा, उसमें से हमने इसकी हाईएस्ट वेट निकाली। वेट निकाल के हमने उसकी बाइनरी बनाई। बाइनरी बना के उसमें जो है वो सम टर्म को हाईएस्ट वेट से माइनस किया तो हमारे पास 0 इसका आंसर आया। नेक्स्ट हमारे पास है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय 2 मेथड। हमने पहले डिवीजन का पढ़ा था कि 2 को किस तरह डिवाइड करेंगे, हम अब पढ़ेंगे मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे। हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है, इसमें 0.625 हमारे पास है। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 1.25 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसमें हम इंटीजर जो है वो उसको इंटीजर वाली वैल्यू में लिखेंगे 1 लिखेंगे, और जो है हमारे पास जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू उसमें 0.25 लिखेंगे। इसमें अगर 0 ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें हम 0.25 जो है वो उसको फिर दोबारा मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे तो इसके साथ हमारा जो 0 क्वोशंट आ जाएगा, 0.5 इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। नेक्स्ट हम इस तरह करेंगे तो 1 क्वोशंट आ जाएगा, 0.0 हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी अरिथमेटिक। बाइनरी अरिथमेटिक में हम बाइनरी जो है वो एडिशन पढ़ेंगे। एडिशन हम बाइनरी एडिशन किस तरह करते हैं कि हम बाइनरी नंबर है 1 0 उनको ऐड करते हैं। हम इस टेबल में देखते हैं कि किस तरह ऐड करेंगे। हमारे पास फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, सम है और उसके बाद कैरी है। हमने 0 में 0 प्लस किया तो हमारे पास आंसर 0 आया, 0 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आंसर 1 आया, 1 में 0 प्लस किया तो हमारे पास आंसर 1 आया, 1 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आंसर 0 आया। कैसे हमारे पास 0 आया, 1 + 1 2 हो जाता है। ये हमारे पास बाइनरी है, हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है, इसलिए हमने इधर 0 लिखा। तो हमारे पास कैरी जो है वो हमारे पास 1 बचता है, इसलिए हमने कैरी इस साइड पे लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। हम टेबल में देखते हैं, फर्स्ट नंबर हमारे पास है, सेकंड नंबर है, हमारे पास इसका प्रोडक्ट है दोनों का। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगी हमारे पास आंसर 0 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास आंसर 0 आया। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आंसर 1 आया, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 = 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 1 0 1 इसको मल्टीप्लाई किया गया है 1 0 1 से। ये हमारे पास कैसे होगा, पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन सब से 1 0 1 1, फिर हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इसका आंसर किस तरह निकाला, हमारे पास ये 1 इधर 1 आ गया, 0 हमारे पास आ गया, ये 1 और 1 2 बन गया। 2 हमारे पास ये बाइनरी है तो इसलिए 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। कैरी नेक्स्ट हमारे पास जाएगा, 1 और 1 2 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर 0 आएगा, हमारे पास कैरी नेक्स्ट आगे जाएगा, 1 और 1 फिर 2 बन जाएगा, हमारे पास कैरी जो है वो आगे जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास फिर 1 और 1 2 बन जाएगा, हमारे पास जो 0 इसका जो रिमाइंडर बच जाएगा वो इधर लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कैरी 1 बच जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कोई रकम नहीं है, इसलिए कैरी जो है वो नीचे आ जाएगा।
इस तरह हमने इसका आंसर निकाला है। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बाय शिफ्टिंग लेफ्ट। हमने लेफ्ट से राइट की जानिब जो है वो हमने शिफ्ट करना है। किस तरह करना है, हमारे पास ये रकम दी हुई है 0011, इसको हमने शिफ्ट करना है। बाइनरी में हम 2 जो है वो डिजिट जो है वो शिफ्ट करेंगे। ये हमारे पास 11 है, 11 जब इस तरफ जाएगा तो हमारे पास इसकी बाइनरी जो 6 की बाइनरी बन जाती है। जब नेक्स्ट में हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 12 की बाइनरी बन जाती है। नेक्स्ट हम जब शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये 24 की बाइनरी बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन, जो है बाइनरी डिवीजन हम किस तरह करते हैं। हमने ये एक जो है वो हमारे पास बिट नंबर लिया 1101, इसको डिवाइड किया 101 से। ये हमारे पास एक बार गया 101 आ गया। हमारे पास जो इसका नीचे आता है वो इधर से कैरी हम लेंगे, कैरी लेंगे तो हमारे पास 2 बन जाएगा। 2 में से 1 जो है हम माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 1 आएगा। यहाँ पे 0 बच गया था, 0 में से 0 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट हमने ऊपर से 1 उतारा, ये हमारे पास 101 है, ये हमारे पास 011 है, ये इससे छोटा है इसलिए नहीं जाएगा, 0 पे जाएगा। हमारे पास 000 आ गया। ये जो हमारे पास 11 है ये हमारे पास नीचे जो है वो रिमाइंडर में बच जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी डिवीजन बाय शिफ्टिंग राइट। राइट में हम शिफ्ट करेंगे राइट से लेफ्ट की जानिब। ये हमारे पास 10100 है। नेक्स्ट हमारे पास है ये शिफ्ट किया तो 01101 बन गया। तो नेक्स्ट हमने जब शिफ्ट किया इसको तो 00101 हमारे पास आ जाएगा। इसकी बाइनरी जो बनती है 5 बनती है, 10 बनती है, 20 बनती है। ये हमने डिवाइड किया है इस तरह। साइंड एंड अनसाइंड बाइनरी नंबर्स। साइंड और अनसाइंड बाइनरी नंबर क्या होते हैं? डिजिटल सिस्टम नॉट ओनली हैंडल पॉजिटिव नंबर्स बट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, दोनों को जो है वो हैंडल कर सकता है। इन द डेसिमल नंबर सिस्टम पॉजिटिव नंबर आर इंडिकेट द पॉजिटिव साइन एंड द नेगेटिव नंबर जो है वो हमारे पास नेगेटिव साइन जो है वो करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है MSB जो है वो 1 इंडिकेट करता है नेगेटिव को। जो हमारे पास MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 0 है, हमारे पास वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमारे पास पॉजिटिव 13 और नेगेटिव 13 की बाइनरी दी हुई है। इसमें जो मोस्ट जो है वो लेफ्ट बिट है वो हमारे पास जो है वो इसमें पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें नेगेटिव 13 में हमारे पास जो है वो 1 जो है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 1s कम्प्लीमेंट आ जाते हैं, 2s कम्प्लीमेंट आ जाते हैं। हम 2s कम्प्लीमेंट क्यों लेते हैं? हमने जब भी किसी बाइनरी डेसिमल वैल्यू, नेगेटिव डेसिमल वैल्यू की बाइनरी हमने लेनी होती है तो हम इसलिए हम 2s कम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं। 2s कम्प्लीमेंट लेने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम 1s कम्प्लीमेंट जो है वो पहले लें। हम 1s कम्प्लीमेंट किस तरह लेते हैं? हम जो भी वैल्यू बाइनरी की दी होती है उसकी जो वैल्यू है, अगर 1 यहाँ पे लिखा हो वहाँ पे 0 कर देते हैं, मतलब मुकम्मल जो है वो इन्वर्टिंग कर देते हैं उसकी जो वैल्यू की। जहाँ पे 0 दिया हुआ वहाँ पे 1 दे देते हैं, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0, मुकम्मल जो है चेंज कर देते हैं उसकी वैल्यू। हमारे पास ये दिया हुआ है 01101। नेक्स्ट हमारे पास इसके फर्स्ट कम्प्लीमेंट जो लिया गया है 1s कम्प्लीमेंट जिसे कहते हैं, वो हमारे पास जहाँ पे 1 है वहाँ पे 001101001। इसका नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 1s कम्प्लीमेंट 2s कम्प्लीमेंट लिया गया है। 2s कम्प्लीमेंट किस तरह लिया? वो जो मोस्ट जो राइट बिट है उसके नीचे हमने +1 कर दिया। +1 किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 0 + 1 1। दूसरी हमारे पास वैसे आ जाएगी 1001। ये हमारे पास 2s कम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया। जब हमने इसका 2s कम्प्लीमेंट निकाला तो हमारे पास जो मोस्ट जो है वो लेफ्ट बिट जो है वो 1 है, ये हमारे पास जो जाहिर कर रही है वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू को जाहिर कर रही है। अगर हमारे पास यहाँ पे 0 होता तो 0 हमें पॉजिटिव वैल्यू को जो है वो बाइनरी डेसिमल जो है वो शो कर रहा होता बाइनरी जो हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है 01101 और 10011 है, उसको हमने ऐड किया हुआ है। ये हमारे पास 2s कॉम्प्लीमेंट जो है वो एडिंग पॉजिटिव 13 एंड माइनस जो है वो 13 का 2s कॉम्प्लीमेंट लिया गया है, उसको फिर ऐड किया गया है। 1 + 1 2 हमारे पास आ गया। 2 हमारे पास जब आया तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 बचता है। किस तरह बचता है? हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। नेक्स्ट हमारे पास कैरी जो है वो 1 नेक्स्ट बिट में जाएगा।
0 आ गया, हमारे पास नेक्स्ट बिट में 1 गया तो 1 + 1 0 आ गया, ये इसमें भी 1 + 1 0 आ गया। नेक्स्ट बिट में कैरी जाएगा 1 + 1 जो हमारे पास 0 आ गया, नेक्स्ट में भी 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कोई भी बिट नहीं है, इसलिए कैरी जो वो नीचे हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास ज़ाहिर कर रहा है जो मोस्ट जो है लेफ्ट बिट जो ये भी हमारे पास नेगेटिव को ज़ाहिर कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडिंग नंबर +7 एंड -13, रिजल्ट हमारे पास जो आता है वो -6 आता है। किस तरह आता है, बाइनरी में हम माइनस जो 13 की बाइनरी जो है 10011 है और पॉजिटिव जो 7 की बाइनरी है वो हमारे पास 00111 है। इसमें हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे 1 + 1 0 1 + 1 1 + 1 जो हमारा कैरी आया था ये 3 1 बन गया, इसलिए हमारे पास जो है 3 / 2 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा और हमारे पास कैरी भी 1 आएगा। इस तरह इसलिए यहाँ पे 1 लगा, यहाँ पे 1 और 1 2 बन गया, 2 बन गया तो हमारे पास 0 आएगा। कैरी हमारा आगे नेक्स्ट जाएगा 0 और 0 प्लस कैरी को नीचे लिख देंगे, हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ओरिजिनल नंबर हमारे पास जो दिया गया है वो 11010 दिया गया है, उसका 1s कम्प्लीमेंट लिया गया है। 1s कम्प्लीमेंट हमारा किस तरह लिया गया है, इसको जो है वो बिट जो है वो उल्ट कर दी गया है, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 1, जहाँ पे 0 0 1 1 0 1 0, ये हमारे पास 1s कम्प्लीमेंट आ गया। हमने अब 2s कम्प्लीमेंट लेने हैं, किस तरह लेंगे, हम इसमें जो है मोस्ट जो है वो राइट बिट जो है उसके नीचे हम 1 लिख देंगे तो हमारे पास ये 2s कम्प्लीमेंट निकल आया। किस तरह निकल आया, 1 + 1 हमारे पास 0 हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरी जो है वो 1 नेक्स्ट बिट में चला जाएगा, नेक्स्ट बिट में हमारे पास 0 है तो कैरी नीचे आके हमारे पास जो 1 लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 1 0 0 दूसरे इस तरह लिखे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन विद साइंड बाइनरी वैल्यू। साइंड बाइनरी वैल्यू के जरिए हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। बोथ नंबर और पॉजिटिव, हमारे दोनों नंबर जो पॉजिटिव है, हमारा आंसर क्या आएगा, 0 1 0 1, हमारे पास 5 जो है पॉजिटिव 5 की बाइनरी है और पॉजिटिव 2 की बाइनरी है। इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास 1 का नीचे 1 1 + 0 1 आ जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा, 0 + 0 हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 हमारे पास लेफ्ट जो है मोस्ट लेफ्ट पे आई है 0, इसलिए ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास है बोथ नंबर और नेगेटिव, हमारे जो दोनों नंबर हमारे पास नेगेटिव है, हमारा आंसर भी नेगेटिव में आएगा। -5 की हमारे पास बाइनरी है 1 0 1 1 और हमारे पास जो है 2 की बाइनरी है 1 1 1 0। इसका आंसर हमारे पास आएगा हमारे पास इस तरह आएगा कि 1 + 0 1 1 1 0, हमारे पास 1 1 0 आएगा। 1 1 हमारे पास जो कैरी 1 आया उसके थ्रू हमने नीचे 1 लिख दिया, हमारे पास नेक्स्ट में कैरी जो है 1 जाएगा। नेक्स्ट में कोई बिट नहीं है इसलिए हम नीचे जो है वो 1 लिखेंगे। ये हमारे पास जो मोस्ट जो है लेफ्ट बिट जो है वो हमारे पास जाहिर कर रही है कि हमारा आंसर नेगेटिव में है, -7 की ये वैल्यू है। नेक्स्ट में हम देखेंगे 1 नंबर इज पॉजिटिव एंड मैग्नीट्यूड इज लार्जर देन द नेगेटिव नंबर। हमारे पास जो है वो हमारे पास +5 और -2 की वैल्यू दी गई है बाइनरी, उसका आंसर जो है +3 आता है। ये हमारे पास कैरी जो है जनरेट करता है, मोस्ट जो है सिग्निफिकेंट बिट जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है -5 और +2 की वैल्यू। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो नेगेटिव में आएगा। किस तरह आएगा, 1 0 1 1 हमारे पास आ गया -5 की बाइनरी और +2 की बाइनरी हमारे पास आई 0 0 1 0। इसका आंसर हमारे पास आया 1 0 1 आ जाएगा, 1 1 हमारे पास 0 आएगा। नेक्स्ट में जो कैरी जाएगी बिट और उसमें नीचे 0 + 0 हमारे पास 0 आता है, कैरी बिट जो है वो यहाँ पे लिखी जाएगी। 1 हमारे पास नीचे आ जाएगा, 1 0 1 आ जाएगा। ये हमारे पास जाहिर कर रहा है कि मोस्ट जो है लेफ्ट बिट जो है वो नेगेटिव वैल्यू को जाहिर कर रही है, -3 की जो वैल्यू है वो जाहिर कर रही है। रेंज ऑफ द साइंड एंड अनसाइंड बाइनरी नंबर। 3 different type of binary representation have been discussed. The unsigned binary representation can only represent positive binary number. हमारे पास जो अनसाइंड जो है बाइनरी बिट जो है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर को वो शो करती है। हमारे पास जो साइंड जो है बाइनरी बिट जो है वो हमारे पास पॉजिटिव को भी शो करती है, नेगेटिव को भी शो करती है। नेक्स्ट हमारे पास है द 2's complement signed representation also। हमारे पास जो 2's complement है वो भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को जो हैंडल करती है। हमारे पास जो आ जाता है 5 डिजिट जो आ जाता है उनकी रेंज हमारे पास क्या होती है, 5 टाइम हमारे पास 9 होगा,
ठीक है, हमारे पास जो 8 बिट की जो है मैक्सिमम जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 बार हमारे पास 9 आएगा। ये हमारे पास रेंज आ गई। मोस्ट जो है रेंज 8 बिट की है वो 99999 और 3 टाइम नेक्स्ट 9 बार 9 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, मैक्सिमम रेंज हमारे पास क्या आ जाती है, पॉजिटिव जो है वो 99 और नेगेटिव 99। नेक्स्ट हमारे पास टेबल दिया गया है, इसमें डेसिमल जो है वो नंबर लिखे गए हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ हमारे पास पॉजिटिव हैं। इनकी साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखी गई है, टूज कॉम्प्लीमेंट लिया गया है, अनसाइड फॉर्म भी लिखी गई है। इसमें 8 7 6 5 4 3 2 1 इसकी जो है वो साइन मैग्नीट्यूड लिखा गया है, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट भी लिया गया है। इस तरह अनसाइंड वैल्यू भी उसकी लिखी गई है। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाते हैं, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन कैन रिप्रेजेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर को जो जाहिर करते हैं उसमें हमारे पास रेंज होती है 2 की पावर n-1 और -1 हमारे पास होती है। हमारे पास जो नेगेटिव नंबर हैं उनकी जो वैल्यू होती है नेगेटिव इंटू माइनस इंटू 2 की पावर n-1 -1, वेयर n रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ बिट। n जो है वो नंबर ऑफ बिट जो है रिप्रेजेंट करेगा कि कितनी बिट इसमें होंगी। टूज कॉम्प्लीमेंट साइन रिप्रेजेंटेशन कैन रिप्रेजेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इन द रेंज। जो हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर की रेंज किस तरह जाहिर करेगा, 2 की पावर n-1 हमारे पास -1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एंड नेगेटिव जो है वो नंबर की रेंज क्या आएगी, नेगेटिव इंटू 2 की पावर n-1। हमारे पास जो साइन बिट है उसकी जो आई थी नेगेटिव की वो 2 की पावर n-1 और -1 आया था, लेकिन हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट की जो नेगेटिव वैल्यू आई है वो माइनस इंटू 2 की पावर n-1 आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि अनसाइंड जो है वो पॉजिटिव वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी फार्मूला आएगा 2 की पावर n-1। एन जो हमारे पास है वो नंबर ऑफ बिट को वो जाहिर करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।